चैप्टर 4, 18वीं मंजिल का सन्नाटा, लॉन्ग वर्जन। रात के सन्नाटे में तेज हवाओं के चलने की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के रोने का खौफनाक शोर। रात के 3:30 बज रहे थे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों की रोशनियां बुझ चुकी थीं, पर ईशान की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां दूर अंधेरे में वो अधूरी बिल्डिंग खड़ी थी जिसकी 18वीं मंजिल ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। सुमित बगल वाले सोफे पर पड़ा सिसक रहा था। उसके गले पर जो उंगलियों के निशान थे वो अब किसी काली मकड़ी के जाले की तरह फैल रहे थे। सुमित हकलाते हुए, भाई ईशान, मेरा दम घुट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ठंडी उंगलियां अभी भी मेरे गले को कस रही हैं। पुलिस को फोन कर यार, या फिर किसी डॉक्टर को। हम यहाँ मर जाएंगे भाई। ईशान ने कुछ नहीं कहा। उसका हाथ अपनी जेब में रखी उस कालदंश पिस्तौल पर था। वो पिस्तौल आज बर्फ की तरह ठंडी नहीं थी, बल्कि किसी जलते हुए कोयले की तरह दहक रही थी। ईशान को महसूस हो रहा था कि वो हथियार उसके हाथ में किसी इंसान के दिल की तरह धप धप कर रहा है। तभी अंधेरे कमरे में ईशान के फोन की स्क्रीन चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज था, अगर अपने दोस्त की जान और अपनी रूह बचाना चाहता है तो अभी के अभी शहर के पुराने शमशान वाले पीपल के नीचे पहुंच। मौत की मुहर का वक्त हो गया है। ईशान ने सुमित को सहारा दिया और दोनों अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर शहर के उस कोने की तरफ भागे जहां मुर्दों की राख कभी ठंडी नहीं होती। शमशान पहुंचते ही एक अजीब सी सड़ांध हवा में तैर रही थी। हर तरफ कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी रास्ता नहीं दिखा पा रही थी। सुमित बाइक से उतरते ही, नहीं भाई, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। देख वो सामने जलती हुई चिता और वो पीपल का पेड़, साला लगता है जैसे कोई भूत खड़ा हो। ईशान उसे खींचते हुए अंदर ले गया। शमशान के बीचों बीच एक धुनी जल रही थी। धुएं के बीच एक लंबा भयानक शख्स बैठा था। शरीर पर चिता की भस्म, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में एक मानव की हड्डी। ये था तांत्रिक बाबा भैरव। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें कोई जलता हुआ लावा भर दिया गया हो। भैरव अपनी जगह से हिले बिना भारी आवाज में मौत के साए को अपने साथ यहां तक ले आए। हिम्मत है या बेवकूफी, ये तो वक्त बताएगा। ईशान, निकाल उसे जिसे तू अपना रक्षक समझ रहा है। ईशान ने कांपते हाथों से वो पिस्तौल निकाली और पत्थर पर रख दी। भैरव एक डरावनी हंसी हंसते हुए, मूर्ख, जिसे तू लोहे का ये छोटा सा खिलौना समझ रहा है वो सदियों पुरानी कालदंश तलवार है। ये कोई हथियार नहीं, ये एक जीता जागता श्राप है। इसकी फितरत है कि ये चलाने वाले के डर के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। तू डर रहा था, तुझे लगा कि तुझे बचाव के लिए बंदूक चाहिए, तो इसने तुझे पिस्तौल का भ्रम दिया। पर ओ छोरे, सायों का सीना गोलियों से नहीं फटता, उन्हें तो सिर्फ प्राचीन मंत्रों से अभिमंत्रित धार ही काट सकती है। भैरव उठा और उसने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने उस पिस्तौल को हवा में उछालकर अपनी मुट्ठी में भींचा, पूरे शमशान में एक जोरदार बिजली कड़की। सुमित चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते वो छोटी सी पिस्तौल पिघलने लगी, उसमें से नीला धुआं निकलने लगा और पलक झपकते ही वो एक 5 फुट लंबी, काली और डरावनी तलवार में बदल गई। उसकी मूठ पर एक असली जैसी दिखने वाली खोपड़ी बनी थी जिसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। भैरव, ईशान, तेरे कंधे पर जो निशान है वो मौत की मुहर है। माया तुझे मारना नहीं चाहती, वो तो खुद गुलाम है उस महापिशाच की जिसे दुनिया साया-ए-आजम कहती है। वो चाहता है कि तू इस कालदंश तलवार का इस्तेमाल करके उस कैद को काट दे जहां माया को हजारों सालों से बांधा गया है। पर याद रख, अगर तूने उस कैद को खोला तो तबाही मच जाएगी। तभी अचानक शमशान के चारों तरफ लगे पीपल के पेड़ जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। हवा इतनी ठंडी हो गई कि ईशान की सांसें जमने लगीं। दूर कोहरे के बीच से वही सफेद साया उभरने लगा, माया। पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों काली परछाइयां थीं, जिनके हाथ लंबे थे और आंखें लाल। भैरव तलवार ईशान की तरफ बढ़ाते हुए पकड़े से अपनी छठी इंद्रिय को जगा। आज इस शमशान की राख खून से लाल होगी। अगर आज तू पीछे हटा तो सुमित की रूह भी उन सायों में मिल जाएगी। ईशान ने जैसे ही उस भारी और ठंडी तलवार की मूठ को पकड़ा, उसके शरीर में एक कर्क सा दौड़ा। उसे लगा जैसे उसके अंदर हजारों हाथियों का बल आ गया हो। उसका डर गायब हो गया और उसकी जगह एक खौफनाक गुस्से ने ले ली। 18वीं मंजिल का वो सन्नाटा अब शमशान के इस तांडव में बदलने वाला था। ईशान ने जैसे ही कालदंश तलवार को हवा में लहराया, उसकी नीली रोशनी ने शमशान के अंधेरे को चीर दिया। सामने खड़ी माया की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था, पर वो पीछे नहीं हटी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और देखते ही देखते वो दर्जनों काली परछाइयां ईशान की तरफ बढ़ने लगीं।
भैरव चिल्लाया, ईशान, तलवार की धार का नहीं, अपनी रूह की ताकत का इस्तेमाल कर। अगर आज ये कालदंश किसी बेगुनाह के खून से सन गई तो तू भी साया-ए-आजम का गुलाम बन जाएगा। ईशान ने एक गहरी सांस ली, उसकी छठी इंद्रिय उसे खतरे का इशारा दे रही थी। जैसे ही उसने पहली परछाई पर वार करने के लिए हाथ उठाया, तभी उसे सुमित की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। सुमित, भाई, बचा ले, ये मुझे खींच ले जाएंगे। ईशान पलटा तो देखा कि सुमित को चार साए जमीन के अंदर खींच रहे थे। एक तरफ माया और उसकी सेना थी और दूसरी तरफ उसका मरता हुआ सबसे पक्का यार। ईशान के पास सिर्फ एक पल था, या तो वो तलवार से माया को खत्म करे या फिर सुमित को बचाए। जैसे ही ईशान सुमित की तरफ लपका, शमशान की जमीन फटी और एक विशाल काला हाथ बाहर निकला जिसने ईशान का पैर जकड़ लिया। वो हाथ इंसान का नहीं था, उस पर वही सोने का कड़ा था जो ईशान ने अपने सपनों में साया-ए-आजम के हाथ में देखा था। ईशान की चीख गूंजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रोशनी बुझ गई, चीखें थम गईं और सिर्फ एक भारी आवाज गूंजी, कालदंश मेरा है ईशान, और अब तू भी।